आज हम बात कर रहे हैं भारत और भूटान की, हिमालय की गोद में बसी ऐसी दोस्ती की जो अब एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रही है। और इस नई कहानी की शुरुआत हो रही है लोहे की पटरियों पर। ये सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जिसमें इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को बदलने की ताकत है। हाल में हुए कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जो इस दोस्ती को एक नई दिशा दे रहे हैं, और इसका असर आने वाले कई दशकों की भू राजनीति पर पड़ने वाला है। तो चलिए इस हिमालय दोस्ती की नई कहानी को करीब से समझते हैं। ये सब शुरू हुआ नवंबर 2025 में, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान का दौरा किया। देखिए, ये कोई आम रूटीन विजिट नहीं थी। इस दौरे में जो समझौते हुए, उन्होंने दशकों पुरानी दोस्ती की पूरी पटकथा को ही जैसे फिर से लिख दिया है। इसे एक साधारण राजनयिक मुलाकात समझना भूल होगी। ये असल में एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी के नए अध्याय की शुरुआत थी। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है ये रेलवे लाइन। भारत के असम में कोकराझार से लेकर भूटान के गैलिफू तक महज 69 किलोमीटर का ट्रैक। लेकिन ये 69 किलोमीटर्स ऐतिहासिक हैं। क्यों? क्योंकि ये भूटान को दुनिया से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन होगी। जरा सोचिए, एक देश जो आज तक पहाड़ों से घिरा था, अब वो लोहे की पटरियों से दुनिया से जुड़ने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भले ही छोटा दिख रहा हो, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 69 किलोमीटर की ये पटरी आज एशिया की सबसे जरूरी और रणनीतिक परियोजनाओं में से एक क्यों बन गई है? इसका जवाब छिपा है भारत और भूटान की दोस्ती की गहरी जड़ों में। तो चलिए पहले उन जड़ों को ही टटोलते हैं। देखिए, भारत और भूटान का रिश्ता सिर्फ पड़ोसियों वाला नहीं है। ये एक ऐसा बंधन है जो इतिहास, संस्कृति और सबसे बढ़कर आपसी विश्वास पर टिका है। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में झांकना ही होगा। इस रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत हुई 1949 की मित्रता संधि से। फिर 1961 से ही भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में मदद करके उसके विकास में एक अहम भागीदार रहा है। और ये रिश्ता सिर्फ राजनीति या अर्थशास्त्र तक ही सीमित नहीं है। अभी हाल ही में नवंबर 2025 में जब भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से भूटान गए, तो इसने दोनों देशों की साझा आध्यात्मिक विरासत को एक नई ऊर्जा दी, एक नया आयाम दिया। ये दोस्ती असल में 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला है सुरक्षा, जहां IMTRAT यानी इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम दशकों से भूटानी सेना को ट्रेनिंग दे रही है। दूसरा है अर्थव्यवस्था, भारत आज भी भूटान का सबसे बड़ा ट्रेड और डेवलपमेंट पार्टनर है। तीसरा है शिक्षा, सोचिए 4000 से ज्यादा भूटानी छात्र आज भारत में अपना भविष्य बना रहे हैं। और चौथा और शायद सबसे मजबूत स्तंभ, वो है संस्कृति, बौद्ध धर्म की साझा विरासत दोनों देशों के लोगों को दिल से जोड़ती है। लेकिन इस शांतिपूर्ण दोस्ती पर हमेशा एक परछाई मंडराती रही है। हिमालय के दूसरी तरफ से चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं इस इलाके में एक नया और खतरनाक तनाव पैदा कर रही हैं। चीन की रणनीति को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, सलामी स्लाइसिंग। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक बड़ी ब्रेड को एक बार में खाने के बजाय उसके पतले पतले स्लाइस काटते हैं। चीन भी बिल्कुल यही करता है। वो एक बार में बड़ा हमला नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में जमीन पर या अपने प्रभाव को बढ़ाता है, ताकि किसी का ध्यान न जाए। और जब तक दुनिया को कुछ समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये खतरा कितना बड़ा है, ये डोकलाम पठार के नक्शे को देखकर साफ हो जाता है। ये वो जगह है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। और यहीं पर चीन की सलामी स्लाइसिंग भारत के लिए एक बुरे सपने जैसी है। क्यों? क्योंकि ये जगह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बिल्कुल करीब है। ये महज 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पतली सी पट्टी है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से जोड़ती है। अगर ये कट गया तो भारत का अपने 8 राज्यों से जमीनी संपर्क ही टूट सकता है। साल 2017 में इसी जगह पर दुनिया की सांसें थम गई थीं। जब चीन ने डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश की, तो भारतीय सैनिक भूटानी जमीन की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए। पूरे 73 दिनों तक 2 परमाणु शक्तियों की सेनाएं आंखों में आंखें डाले खड़ी रहीं। वो एक चिंगारी थी जो पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती थी, और उसने दुनिया को ये दिखा दिया कि हिमालय की शांति कितनी नाजुक है। तो इस बदलते हुए भू राजनीतिक माहौल में भारत और भूटान के बीच की पुरानी दोस्ती भी अब एक नए दौर से गुजर रही है। रिश्ते की डायनामिक्स बदल रही हैं और कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इस दोस्ती में अब कुछ आर्थिक तनाव भी उभर रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत का फंडिंग मॉडल। देखिए, पहले भारत 60% ग्रांट यानी मदद देता था और 40% कर्ज, लेकिन हाल के प्रोजेक्ट्स में ये समीकरण बिल्कुल पलट गया है। अब 70% तक कर्ज दिया जा रहा है, जिससे जाहिर है भूटान पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा भी कुछ और परेशानियां हैं। भूटान के भीतर कुछ लोगों में ये धारणा है कि भारत का रवैया बड़े भाई जैसा है। साथ ही भारत द्वारा भूटान के जल संसाधनों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है और इसी वजह से उसने BBIN यानी बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट को पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के कारण रोक दिया था। और इन सब के बीच भूटान अब दुनिया में अपनी एक स्वतंत्र और स्वायत्त पहचान बनाना चाहता है। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के जवाब में दोनों देश अब एक और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी भविष्य की ओर देख रहे हैं, और ये भविष्य कुछ बहुत बड़े और दूरदर्शी प्रोजेक्ट्स पर टिका है। और इस नई सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। ये भूटान का आज तक का सबसे महत्वाकांक्षी सपना है और इस पे काम भी तूफानी रफ्तार से हो रहा है। फरवरी 2024 में रॉयल चार्टर मिला, दिसंबर 2024 तक कानून बन गया और जुलाई 2025 में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम भी शुरू हो गया। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भविष्य की एक सस्टेनेबल और आधुनिक दुनिया बसाने का विजन है। और भूटान के इस विजन को साकार करने के लिए भारत भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हालिया दौरे में भारत ने भूटान के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए की एक नई क्रेडिट लाइन का ऐलान किया। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो दिखाती है कि भारत इस साझेदारी को कितना ज्यादा महत्व देता है। तो सवाल है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ दोस्ती के खातिर नहीं है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने इसे बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा था, ये दोस्ती के बारे में नहीं, ये अस्तित्व के बारे में है। ये इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और बदलते पावर बैलेंस का एक सीधा और रणनीतिक जवाब है। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, वो नई रेलवे लाइन, नए सिरे से शुरू हो रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और गेलेफू जैसा भविष्य का शहर, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ अलग अलग परियोजनाएं नहीं हैं। ये असल में आपसी समृद्धि और सुरक्षा का एक साझा इंटीग्रेटेड प्लान है जो दोनों देशों को आने वाले कल की हर चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। अंत में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या दोस्ती, विश्वास और विकास के ये नए प्रोजेक्ट्स मिलकर एक ऐसा भविष्य बना पाएंगे जो इस तेजी से बदलती दुनिया के भू राजनीतिक दबावों का सामना कर सके? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।